हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट अकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ नहीं, लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। मेरे सामने कुछ 20 से 25 क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे हैं। इन सब क्वेश्चंस को करने के बाद कोई सा भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जिसमें आपको दिक्कत आने वाली है। आज की क्लास में आपके मिनिमम 5 मार्क्स क्लास 10th के बोर्ड में पक्के होंगे। मिनिमम 5 मार्क्स, 5 से 7 भी हो सकते हैं, 5 से 8 भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आज के क्लास के अंदर से लिखा लिखा एग्जाम में आएगा। ठीक है, हद क्या होगा, डाटा चेंज हो जाएगा। मैं बोलूंगा 100 मीटर, वो बोलेंगे 150 मीटर, उसके अलावा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इतना मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं। तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे, हम कुछ टफ क्वेश्चन भी करेंगे, हम प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी करेंगे। आपने देखा होगा आपकी बुक्स में, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे आर एस हो, चाहे एम एल अग्रवाल हो, कोई सी भी बुक हो, उनके अंदर कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल आखिरी में वो क्वेश्चन हमने मिसलिनियस में रखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन, हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हाइट ऑफ द सॉरी फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर विच इज 100√3 मीटर हाई। मतलब एक मेरे पास टावर है जिसकी हाइट दे रखी है 100√3 मीटर के बराबर। ठीक है, हम एक ग्राउंड पे जो कि इससे 100 मीटर की दूरी पर है उससे इसको देख रहे हैं इस तरीके से। बहुत ही अच्छी बात है, बड़े ही अच्छे से देख रहे हैं। देखने के बाद कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, तो हमसे पूछा हुआ है कि सर अपना आप एंगल ऑफ एलिवेशन ही बता दो कि वो कितना बन रहा है। चलो, डायग्राम बना लिया, 90% काम हमारा खत्म हो गया, बचा 10% काम। 10% काम का अब जो मेजर पोर्शन है, आराम से आपको पता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो आप टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। इतना मैं समझता हूं आपको पता होगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अंदर सिर्फ फिगर के, सिर्फ कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं होते। इस चैप्टर के अंदर आपकी लैंग्वेज के भी मार्क्स होते हैं। जैसे आप ज्योमेट्री में, जैसे आप ट्रायंगल्स में लेट द ट्रायंगल, लेट ये लेट वो करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम बनाते टाइम्स पे आप नंबर ऑफ पेन्स को x मानते हो, नंबर ऑफ कॉपीज को y मानते हो, इस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस। तो वही काम हमको यहाँ पर भी करना होगा। कैसे करना होगा वो देखते हैं। सबसे पहले आपसे टावर की बात करी गई है, तो आप सर एक टावर को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर दो कि सर मेरे अकॉर्डिंग ए बी है, वो टावर है मेरे पास। तो हमने लिख देंगे वहां पे लेट ए बी द रिक्वायर्ड टावर। चलो, ए बी द रिक्वायर्ड टावर सच डेट जो ए बी की लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, ए बी की लेंथ हमारे पास है 100√3 मीटर। एंड ये हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है सी, जहां से हम देख रहे हैं सी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सी से हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सच डेट क्या कि बीसी की वैल्यू 100 मीटर के बराबर और एंगल एसी भी हमारे पास थीटा के बराबर। इस तरीके से आपको छोटे मोटी चीजें लिखनी पड़ेगी। हम आज की क्लास में हर क्वेश्चन में ये नहीं लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन में मैं आपको ओरली एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या लिखना है, बाकी में मोस्टली इस तरीके से लिखना होगा। तो आपको पता होगा कि हमको यही काम करना है। ठीक है, जितनी बार भी आप क्वेश्चन अपने आप लगाओगे तो ये सब भी लिखोगे उसमें प्रैक्टिस के टाइम पे। ये नहीं सर ये तो हम वहां पे लिख लेंगे अपने आप, नहीं। एक दो बार जब आप शुरुआत में रिवीजन करोगे चैप्टर का, तो आपको ये चीजें लिख के देखनी पड़ेगी। अपने मार्क्स जहां पर बन सकते हैं वहां पर बनाओ, मार्क्स कटने नहीं चाहिए। ऐसा ना हो 5 नंबर का क्वेश्चन आप पूरा करके आ जाओ, लेकिन इन चीजों की वजह से आपका 1 सवा 1 नंबर कट जाए, वो बुरा लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्या करते हैं। हमसे थीटा की वैल्यू भूली हुई है, तो हम सीधे आ गए इन ट्रायंगल ए बी सी में। ये भी हमको लिखना पड़ेगा कि हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी होगा। चलो, इसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। टेन थीटा इक्वल्स टू 100√3, बी सी की वैल्यू 100, 100 से 100 कट गया, टेन थीटा की वैल्यू √3 आई, और √3 होती है टेन 60 की वैल्यू, जहां से हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इस तरीके से हमने अपना बेसिक लेवल का पहला क्वेश्चन करा, है ना। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम फटाफट सेकंड क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट
किसी जगह से कोई एक पॉइंट है जो कि एक बिल्डिंग के फुट से 60 मीटर्स की दूरी पर है। चलो भाई 60 मीटर्स की दूरी पर है और वहां से उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सर हमको दे रखा है 60 डिग्री के बराबर। तो हमसे पूछा हुआ है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताओ। तो बिल्कुल इस तरीके से ही आपको सब कुछ लिखना है। बस क्या लिखोगे, लेट ए बी द रिक्वायर्ड टावर सच दैट ए बी की हाइट आपने h मान ली, चलो h हमने सही कर दिया, एंड c बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सच दैट BC इज इक्वल्स टू 60 मीटर। चलिए एंड एंगल ACB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। इन ट्रायंगल ABC हम फिर से आए, tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC। क्यों, h की वैल्यू निकालनी है, बेस हमको दे रखा है तो tan थीटा ही लगाएंगे। चलिए tan थीटा यहां से हमारा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, tan 60 इज इक्वल्स टू h अपॉन 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 h अपॉन 60। यहां से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 60√3 के बराबर। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बहुत इजी लग रहे होंगे, कोई नहीं, सबर करेंगे, अभी क्वेश्चन टफ टफ भी आएंगे जिसमें आपको करने में मजा आएगा। तो चलो अब सीधे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। मेरे पास ये 3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इस कॉन्सेप्ट में आपको लैडर की बात कर रहे होंगे, मतलब सीढ़ी की बात कर रहे होंगे, काइट की बात कर रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सर्कस की बात करें कि सर्कस में एक क्लाउन है, एक जोकर है, वो इस तरीके से रस्सी पर चढ़ के जा रहा है, मतलब रस्सी की ही बात चल रही है। एक टेढ़ी रस्सी की बात, लैडर की बात, काइट की बात इस तरीके से कर रहे होंगे। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो काइट होती है उसमें जो हम अपना मांझा होता है, मांझा जिससे हम काइट को उड़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ द काइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको अगर काइट के ऊपर क्वेश्चन है, हमको अगर स्ट्रिंग ऑफ द काइट दे रखा है तो इसका मतलब इस चीज की वैल्यू दे रखी है। पतंग उड़ाओगे तो आप टेढ़ी ही पतंग उड़ाओगे, सीधी तो उड़ेगी नहीं। तो इसकी हमें हाइट दे रखी है, मतलब कहीं ना कहीं हमको हाइपोटेन्यूज दे रखा है, इसकी हमको लेंथ दे रखी है। और जब वो हाइट ऑफ द काइट की बात करेगा तो इसका मतलब ये हाइट है, उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर डाल दो आप ग्राउंड के ऊपर, वो काइट की हाइट हो जाएगी। कि काइट ग्राउंड से कितने ऊपर है वो उसकी हाइट कहलाएगी, काइट का जो मांझा है वो कितना दूर है वो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब 4 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे सामने लिखा हुआ है अ स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग, मतलब स्ट्रिंग जो काइट की है वो 100 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आप हमको बताओ कि काइट की हाइट कितनी होगी, एज्यूम ये करते हुए कि यहाँ पे धागे में कोई भी स्लैक ना हो, मतलब धागा टेढ़ा मेढ़ा ना हो रहा हो, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा हो, फालतू बात इग्नोर मार सकते हो। इसके अलावा अगर आप ध्यान दो तो इसमें हम लिखेंगे क्या, हम इसमें लिखेंगे जो कुछ आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है वो लिखते जाओ। लेट ए बी द काइट एंड ए सी बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। लेट ए बी द काइट एंड ए सी बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सच दैट ए सी इज इक्वल्स टू 100 मीटर एंड ए बी बी द हाइट ऑफ द काइट। बात खत्म हो गई। फिर ये एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री जो भी दे रखा हो वो आपने लिखा, देन लिखने वाला काम खत्म, फिगर उनके तैयार हो गई। साफ साफ दिख रहा है कि आपको हाइट ऑफ द काइट निकालनी है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल एबीसी जब भी हाइट परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात हो तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगता है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, √3 अपॉन 2 के बराबर, जिसकी वजह से जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 100√3 अपॉन 2, जो कटने के बाद हो जाएगा 50√3 मीटर। इस मीटर को लगाना मत भूलना गलती से भी, अगर आपने इस मीटर को लगाना कहीं पे भूल गए तो आधा नंबर अपना मान के चलो कट चुका है, ठीक। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 या 3 जो भी था, 3rd क्वेश्चन वो भी कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, एक लैडर है जिसको मैं प्लेस कर रखा है एक बॉल के सामने,
ठीक है। और लेटर को ऐसे प्लेस करा है कि अगर ये वॉल है तो लेटर का जो टॉप होगा बिल्कुल बॉल के एंडिंग पॉइंट पे छू रहा होगा, मतलब बिल्कुल कोने पे रखा हुआ है उसका टॉप और वो बॉल का टॉप। ठीक है। और जो फुट ऑफ द लेटर है, फुट ऑफ द लेटर हमारा 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ये वाला हिस्सा दीवार से 2 मीटर की दूरी पर है। चलिए बहुत ही बढ़िया। एंड लेडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, 60 डिग्री का एंगल बना रही है लेडर, ये रही लेडर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वॉल। अच्छा, फिर से हमसे डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वॉल पूछी गई, मतलब फिर से हमसे एक्स पूछा गया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप क्या करोगे, टेन 60 का फॉर्मूला लगाओगे, x अपॉन 2 सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। मुझे नहीं लगता है इसको पूरा कराने की कोई जरूरत पड़ेगी। अब मान लो आपसे पूछा होता लेंथ ऑफ द लेडर, तब क्या करते हैं, ये दे रखा है लेंथ ऑफ द लेडर पूछा हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहां पर बेस और हाइपोटेन्यूज, मतलब मैं cos 60 के लिए फॉर्मूला यूज करता, cos थीटा का फॉर्मूला यूज करता, विच विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 60 हमारी जो वैल्यू होगी वो पुट करेंगे, 2 अपॉन वाई की वैल्यू से इसको सॉल्व करेंगे और इजीली वाई की वैल्यू निकालेंगे। ये चीज हम ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करके आ चुके हैं। इसको दिक्कत हो ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में एक बार आके आप देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जो इजी इजी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर थोड़ा कम टाइम वेस्ट करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और जितनी जल्दी आपका काम हो, जितना छोटा आपका लेक्चर बने उतना आपके लिए अच्छा है ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हम सीधे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि अरे इसमें करें क्या। तो आप देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारे पास फिर से पतंग उड़ रही है, तो पतंग के लिए आपको पता है इन जनरल हम यही डायग्राम बनाएंगे। ठीक, इन्होंने बोला द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द काइट एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85, मतलब स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो सिंपल सा 85 मीटर दे रखी है। जो एंगल बन रहा है ये x डिग्री का बन रहा है और साथ ही साथ में हमसे कह रखा है कि सर 10x की जो वैल्यू है वो 15/8 के बराबर है, तो आप बताओ इसकी हाइट कितनी होगी। अब आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, कहोगे सर 10 दे रखा है तो मैं यहां से h अपना 15 मान दे रहा हूं क्योंकि परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, ये मेरा 8 हो गया, सिंपल सा आंसर आ गया। नहीं तो कुछ तिगड़म लगाने की कोशिश करोगे, तिगड़म ही लगाएंगे। देखो कैसे, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन करते हैं। 10x की वैल्यू 15/8, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन, अगर 10x की वैल्यू 15/8 दे रखी है इसका मतलब ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर को मैं 15x और बेस को मैं 8x मान सकता हूं, मान सकते हैं। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम, कोई परेशानी नहीं है, 15x अपॉन 8x मान सकता हूं। अगर मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो क्या मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकाल सकता हूं? हाँ सर, वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर। 15 का स्क्वायर 225, एक्स साथ में लगाया तो उसका भी स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 64, एक्स साथ में लगा है तो उसका भी स्क्वायर करेंगे। अच्छा एक चीज में गलत हो गई, क्योंकि यहां पर एक्स दे रखा है ऑलरेडी, मैं यहां पर एक्स नहीं मानूंगा, आप यहां पर मान लो ए बी सी कुछ भी मान लो, ठीक, छोटी सी बात है खाली। चलिए इन दोनों को ऐड करा तो 289 ए स्क्वायर आया, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 289 ए स्क्वायर के बराबर। 289 होता है हमारा किसका स्क्वायर रूट, 17 का स्क्वायर रूट। तो ये हमने अपना सॉल्व कर दिया, बहुत ही बेसिक लेवल। आई होप अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो तो इतना तो आपको पता है कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इस पर हम ज्यादा अपना टाइम नहीं लगाते। ठीक है, अच्छा मेरे अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई है वो 17 ए के बराबर आई है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 85 के बराबर है। सो मैं कह नहीं सकता है, सो हाइपोटेन्यूज जो कि 17 ए है इट विल बी इक्वल्स टू 85 मीटर। तो यहां से जो हमारी ए की वैल्यू आएगी वो 5 के बराबर आ जाएगी, बिकॉज 17 1 जा 17 5 जा। अब आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ए की वैल्यू 5 आ गई और परपेंडिकुलर मतलब एच जो है वो हमारे पास कितना है 15 ए के बराबर। तो सिंपल लिख देना हाइट ऑफ द काइट इज इक्वल्स टू 15 ए, मतलब 15 5 जा
मतलब 75 मीटर के बराबर हमारे पास इसकी हाइट आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास अपना क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी हो गया। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जब हम करेंगे तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमारे अब खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, थोड़े से डायग्राम जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, थोड़े से डायग्राम मुश्किल बनेंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। सीधे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, कि हमारे पास सर एक टावर बना दिया है आपने, ठीक है, उस टावर के फुट से कुछ 40 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। चलो भाई वो भी बना दिया। उस पॉइंट से जो हम देख रहे हैं टावर के टॉप को, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। चलिए कोई परेशानी नहीं, आगे की बात करते हैं। फिर बोला हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वाटर टैंक। टावर के बाद सीधे आप वाटर टैंक की बात करें। वाटर टैंक जो कि रखा हुआ है टॉप ऑफ द टावर पे, मतलब ये अगर मेरा टावर है हाइट एच का, तो इसके टॉप पे एक मैंने वाटर टैंक भी रखा हुआ है, उस वाटर टैंक की भी कुछ हाइट होगी। तो उन्होंने बोला उस वाटर टैंक के अगर हम टॉप को देखें इसी पॉइंट से, तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा सर 45 डिग्री का। चलिए कोई परेशानी नहीं, हमने मान लिया कि जो वाटर टैंक है वो एक्स हाइट का है। ये हमारे पास एच दे रखा है, ये हमारे पास एक्स दे रखा है। फिगर बन के हमारे सामने तैयार हो चुकी है। एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है कि किस तरीके से इसकी लैंग्वेज लिखनी होगी। तो लैंग्वेज में हम जो कुछ सामने लिख दिया है उसी को अपनी भाषा में लिखते हैं। क्या? लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट एच, AC be the water tank placed on the top of a tower of height x, and D be the point of observation, yeah, D be the point of observation such that BD is equals to 40 मीटर। इजी सिंपल, कोई परेशानी नहीं है। ये बनाने के बाद सिंपल हमने लिख दिया अपने कि एंगल्स कौन कौन से कितने बन रहे हैं, वो भी चीज खत्म हो चुकी है। अब सीधे आते हैं इसके क्वेश्चन पे। देखो भाई, जब भी दो एंगल्स की बात चल रही हो, जब भी इसी फिगर में दो एंगल्स हमारे सामने आ रहे हो, तो उसमें हम करते क्या है, प्रेफरेंस देते हैं सबसे पहले 45 वाले एंगल को, क्योंकि 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1 के बराबर। तुम्हारी प्रेफरेंस जो होगी वो किसके लिए रहेगी? 45 डिग्री की। मतलब अगर मैं सॉल्व करना चाहूंगा, 30 डिग्री भी मेरे पास है, 45 डिग्री भी मेरे पास है, तो मैं पहले 45 डिग्री को सॉल्व करूंगा। चलिए देखते हैं कैसे। हमने कहा इन ट्राइंगल 45 डिग्री किस वाले ट्राइंगल में आ रहा है? बड़े वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल CBD जो हमारे पास 1045 होगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? BC अपॉन BD के बराबर। 1045 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। अगर आप BC की बात करो तो BC क्या है? CA प्लस AB, डेट मीन्स X प्लस H, और अपॉन में हमने लिख दिया अपना BD जो कि 40 मीटर के बराबर है। सिंपल सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x प्लस एच की वैल्यू आ रही है सर 40 मीटर, उसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। मीटर अभी यहां मत लिखो। एक चीज पूरी हो गई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप पढ़ के आ चुके हो। अगर दो वेरिएबल हैं तो इक्वेशन भी दो चाहिए सॉल्व करने के लिए भाई। तो अब हम आएंगे सेकंड ट्राइंगल में, इसीलिए हमें सेकंड ट्राइंगल भी दे रखा है। सो इन ट्राइंगल ABD, ABD ट्राइंगल में क्या होगा? ABD ट्राइंगल में ये होगा कि 1030 will be equals to h upon 40, h upon 40। 1030 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, h अपॉन 40। यहां से सर हमारी जो h की वैल्यू आ जाएगी वो 40 अपॉन रूट 3 के बराबर आ जाएगी। इतने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी मेरे ख्याल से। चलिए भाई, तो यहां से अगर आप देखो तो आपको हाइट ऑफ द टावर तो मिल गई, h की वैल्यू 40 अपॉन रूट 3 के बराबर आ गई। बट मुझको सेकंड पार्ट में निकालना था डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक। डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक का मतलब कि वाटर टैंक कितना गहरा है। कितना गहरा होगा भाई? जितनी उसकी हाइट होगी। तो आओ, h की वैल्यू निकल चुकी है, x की वैल्यू निकालनी है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको पता है कि x प्लस एच इक्वल्स टू 40 है, तो x की वैल्यू 40 माइनस एच होगी, और h की वैल्यू अभी हम निकाल के आ चुके हैं, ये रहा।
थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों में से 40 को कॉमन ले सकते हैं, यहां बचेगा 1/1 माइनस √3। थोड़ा एलसीएम वगैरह भी ले सकते हैं, तो यहां बचेगा √3 माइनस 1/√3 मीटर्स के बराबर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में √3 की वैल्यू यूज करने को बोला हुआ है तो 1.732 यूज करके फिर इसको आगे सॉल्व करोगे, नहीं बोला हुआ है तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी नहीं आने वाली। तो क्वेश्चन नंबर हमने देख लिए अपने 6 तक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 भी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। देखो भाई कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि सर आपके पास एक वर्टिकल टावर है, प्लेन के ऊपर खड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, ऐसे ये मेरे पास टावर था, इज सराउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप। उसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप रखा हुआ है, मतलब एक झंडा लगा हुआ है उसके ऊपर। यहाँ वाटर टैंक था, वहां पर झंडा। क्वेश्चन अलग अलग, लैंग्वेज अलग अलग, सॉल्यूशन बिल्कुल सेम, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। यहां पर एक पॉइंट है फिर से, जो कितनी दूरी पर है, इस बार सर हमको दे रखा है 70 मीटर की दूरी पर, जहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। वो ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग स्टेप, मतलब फ्लैग स्टेप के टॉप पे और फ्लैग स्टेप के बॉटम पे एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है। उन्होंने कहा जो टॉप पे उसका एंगल है, सर टॉप पे एंगल दे रखा है 60 डिग्री का और बॉटम पे उसका एंगल दे रखा है 45 डिग्री का। हमसे बोला गया है वही चीज, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप निकालो, मतलब एक्स और एच की वैल्यू निकालो। तो आओ, दो ट्रायंगल बन रहे हैं जिसमें एंगल हमको पता है, एक में 45 एक में 60। किस वाले एंगल को प्रेफरेंस दोगे? हम देंगे 45 डिग्री को प्रेफरेंस। तो चलो देते हैं। 45 डिग्री किस में आ रहा है? इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो tan 45 इज इक्वल्स टू h अपॉन 70। 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से डायरेक्टली हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई? 70 के बराबर। काम खत्म। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सीबीडी। ट्रायंगल सीबीडी में क्या है? tan 60। tan 60 विल बी इक्वल्स टू x प्लस h अपॉन 70। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x प्लस h के बराबर, बेस 70 के बराबर। tan 60 की वैल्यू √3, h की वैल्यू 70 अपॉन 70। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। 70 √3 इज इक्वल्स टू x प्लस 70, x इक्वल्स टू 70 √3 माइनस 70, जहां से हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इसको आप अपने आराम से आंसर यहीं पर छोड़ सकते हो, इसको अपना आंसर आप यहीं पे आराम से छोड़ सकते हो। क्या हो गया? इस वाले ट्रायंगल में भी हमारे क्या हो रहा था? दो ट्रायंगल बन रहे थे, एक हमें एंगल दे रखा था 45, एक हमें एंगल दे रखा था 60। क्वेश्चन बेसिकली क्या था कि एक टावर के ऊपर एक हमने फ्लैग स्टेप लगा रखा है, उस फ्लैग स्टेप के टॉप पे हमें कुछ एंगल दे रखा है 60 का, बॉटम पे कुछ एंगल दे रखा है 45 का। तो हमने दोनों ट्रायंगल्स में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की प्रॉपर्टी लगाई। पहले वाले में tan 45 की लगा के h की वैल्यू निकाली, दूसरे वाले में tan 60 की लगा के हमने x की वैल्यू निकाली, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन, 2-3 नंबर का क्वेश्चन है, आएगा तो 2 या 3 नंबर में आएगा, लॉन्ग में तो आने से रहा। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक वर्टिकल ट्री है, इसको समझते हैं खाली फटाफट, इसको ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक वर्टिकल ट्री था जो कि हमारा टूट गया, हवा चली बहुत तेज और वर्टिकल ट्री हमारा टूट गया। टूट गया होगा तो कहीं ना कहीं गिरा होगा। उन्होंने कहा वो गिरा इस तरीके से कि वो ग्राउंड को टच करने लगा, टूट के ऐसे हो गया, ग्राउंड को टच करने लगा। ग्राउंड को टच करने के बाद जो उसका एंगल बन रहा था ग्राउंड के साथ में, वो 60 डिग्री का बन रहा था। साथ ही में हमसे बोला हुआ है कि जो एक्चुअली में मेरे पास ट्री था उसकी हाइट दे रखी है सर 15 मीटर। उसकी हाइट कितनी दे रखी है? 15 मीटर। उन्होंने कहा बचा हुआ हिस्सा कितना है, या फिर जिस पॉइंट से वो टूटा है ग्राउंड से ऊपर, उस हिस्से की लेंथ कितनी है।
तो आपने कहा चलो ये जो बचा हुआ हिस्सा है उसको मान लेते हैं x। तो जो गिरा हुआ हिस्सा है वो क्या होगा, पूरा 15 था, 5 टूट गया, कितना बचा 10। कैसे निकाला, पूरे में से टूटे हुए हिस्से को माइनस करके। क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो चुका है। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3-4 की तरह, sin 60 इज इक्वल्स टू x अपॉन 15 माइनस x के बराबर होगा। जहां से आप sin 60 की वैल्यू पुट करोगे √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और x की वैल्यू बहुत ही प्यार से बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हो। कोई परेशानी नहीं पड़ने वाली है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें सिंगल पॉइंट, सिंगल एंगल, मतलब ग्राउंड पे एक सिंगल पॉइंट दे रखा था और एंगल भी सिंगल बन रहा था साथ में। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन करा था जिसके अंदर सिंगल पॉइंट था बट एंगल दो बन रहे थे, टॉप पे बॉटम पे, फ्लैग स्टेप वाटर टैंक वाला। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक ही साइड पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब दो पॉइंट होंगे और दो एंगल होंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है ऑन द साइड ऑफ अ टावर, कि एक ही साइड की हम बात कर रहे हैं किसी भी टावर के। तो पहले तो सर आप टावर बना लो। चलो भाई हमने टावर बना लिया, ठीक है। उन्होंने बोला टू ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड, दो ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड है सेम साइड पे। एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कहीं यहां पर होगा, एक ऑब्जेक्ट मान लो कहीं पर यहां पर होगा, ठीक है। व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। लास्ट लेक्चर में हम फिगर बनाना सीख के आ चुके हैं। तो हमने कहा यहां से कोई ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ बन रहा होगा यहां पर। आप भूल जाओ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, आप यहीं पर रखो। जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उतना ही यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। डिप्रेशन भूल के आप एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करो सीधे। देखो भाई उन्होंने बोला दो एंगल है, एक एंगल है 45 डिग्री का, एक एंगल है 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये उठता है कि सर इनमें से 45 किसको लें, इनमें से 60 किसको लें। तो आप मेरी बात समझो, जो एंगल पास में होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। क्यों होगी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, अभी खाली याद करते हैं कि जो एंगल पास में होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। कैसे, तो समझ ही लेते हैं। आप अगर यहाँ पे वो रखोगे अपना प्रोटेक्टर, चांद जो आता है, तो उसमें आप देखोगे एंगल मेरे इस तरीके से बढ़ रहा है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 40, 60, 90, 180 करके। तो आप यहीं पे अगर खड़े हुए हो और आप अगर इस तरीके से जा रहे हो, थोड़ा आपका इंक्लाइन नीचे की तरफ है तो एंगल छोटा है, वहीं पे इंक्लिनेशन अगर आपका ऊपर की तरफ है तो एंगल बड़ा है। इससे ज्यादा हम इसमें डीप में नहीं आते, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। जितना एंगल आपका पास में होगा, जो एंगल आपका पास में होगा वो एंगल आपका बड़ा होगा, दूर वाला एंगल आपका छोटा होगा। सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री का और ये सर हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का। बात हमारी खत्म। इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो ऊपर से आप एंगल कैसे बनाओगे, इस वाले को बना दोगे 45 डिग्री और इस वाले को बना दोगे 60 डिग्री। कंफ्यूज नहीं होना अपने आप को ज्यादा, ठीक है। फिर हमसे इसमें आगे कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 150 मीटर, कि जो टावर है उसकी हाइट हमको दे रखी है सर 150 मीटर के बराबर। तो आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ये जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये वाले और ये वाले, इनके बीच में जो ये दूरी है, इस दूरी के बारे में आपको बताना, ठीक। तो लिखने का तरीका आप समझ लो पहले एक बार, क्या लिखोगे, लेट ए बी द लेंथ ऑफ द टावर, ठीक है, and C and D with the 2 points on the ground such that the distance between C and D is x meters। बात खत्म। अब एक्स्ट्रा की बात करते हैं। इसको हमने x मान लिया है, इसको आप y मान लो। चलो भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दो वेरिएबल दो ट्रायंगल, इसका मतलब दो इक्वेशन बन के सामने आएंगी और हम इजीली सॉल्व कर देंगे। तो आपने पहले देखा, पहले 45 डिग्री वाले की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 150 अपॉन x प्लस वाई। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बहुत देर से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू 150 मीटर के बराबर होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के आपने छोड़ दिया। सेकंड ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू
कितना 150 अपॉन वाई, 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो 150 अपॉन वाई, तो y की वैल्यू सर हमारी आएगी 150 अपॉन √3। कैसे? y ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। √3 है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा 150 √3 अपॉन 3, 3 से 150 कटेगा, और ये हमारे पास y की लेंथ आ गई कितनी सर, y की लेंथ हमारे पास आ गई 50 √3 मीटर के बराबर। क्या हमको y की लेंथ निकालनी थी? बिल्कुल भी नहीं सर, हमको तो x की लेंथ निकालनी थी। सो हमने करा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई की वैल्यू 150 मीटर है, तो सर x की वैल्यू 150 माइनस वाई के बराबर होगा, मतलब 150 माइनस 50 √3 के बराबर। चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, पर अच्छा नहीं लगता है, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व करेंगे। 50 दोनों में से कॉमन लिया, यहां बचा 3, वहां बचा √3। कुछ और भी कॉमन आ सकता है तो उसको भी कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है, जिसकी वजह से यहां बचेगा √3, वहां बचेगा 1, और ये मीटर में हमने अपना आंसर छोड़ दिया। इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम देख चुके हैं। ठीक है, चलो कोई परेशानी नहीं होगी। वाले क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि शेडो ऑफ द vertical tower on a level ground increases by 10 meter when altitude of sun changes from 45 डिग्री to 30 डिग्री। मतलब एक टावर है, यहां पर कहीं सूरज है, जिसकी वजह से इसकी जो शेडो की लेंथ है वो लगातार कम हो रही है, बढ़ रही है। कैसे कम हो रही है, बढ़ रही है, देखते हैं। हमने बोला कि 10 मीटर से उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। मतलब मान लो पहले उसकी शेडो की लेंथ इतनी थी, अब उसकी लेंथ इंक्रीज होकर कितनी हो जा रही है, हमारे पास 10 मीटर और बढ़ जा रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में पहले शेडो यहां तक आ रही थी, अब शेडो यहां तक आ रही है, और दोनों की लेंथ के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला जो एंगल्स बन के आ रहे हैं वो हमारे पास बन के आ रहे हैं 45 से 30। मतलब सूरज पहले कहीं यहां पर था, सूरज पहले कहां पर था, पहले 45 डिग्री पे था, उसके बाद में सूरज हमारा कहां पे पहुंच गया, 30 डिग्री पे पहुंच गया। तो 45 डिग्री हम यहां पर रखेंगे और 30 डिग्री हम यहां पर रखेंगे। हमने यहां पर लिख दिया 45 डिग्री, यहां पर कर दिया हमने 30 डिग्री। वही चीज हमने यहां पर भी अपनी चेंज कर दी। बस क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। बेसिकली आप हर चैप्टर में, इस चैप्टर में हर टाइप के क्वेश्चन के डायग्राम आसानी से बना लोगे। कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जिनके ऊपर एक या दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उन पे अगर लोड नहीं लेना है, उनको एक बार अच्छे से देख लेना है। जैसे सन वाला जो है उसके अंदर कैसे डायग्राम बनेगा, बिल्कुल इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब निकालना कैसे है, ओरली बात कर लेते हैं। आप देखोगे पहले 45 डिग्री से, जिसकी वजह से आप इस वाले ट्रायंगल को यूज करोगे, तो y की वैल्यू आपकी 150 के बराबर आ जाएगी। चलो ठीक है, फिर आप सेकंड ट्रायंगल में आए, आपने लिखा tan 30 इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 10 प्लस वाई। वाई की वैल्यू आपको पहले से पता है, वाई की वैल्यू आपको पहले से पता है। अच्छा, इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है कि यहाँ पे हमको हाइट नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी है। तो आओ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेते हैं। चलो भाई, ये रही हमारे पास हाइट। हमने कहा इन ट्रायंगल एबीसी tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन वाई। तो यहां से हमको मालूम पड़ गया कि h और y की वैल्यू आपस में बराबर है। उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के हमने छोड़ दिया। फिर हमने बात करी इन ट्रायंगल एडीबी की। ट्रायंगल एडीबी में क्या हो रहा है, tan 30 की वैल्यू जो है वो सर हमारी h अपॉन 10 प्लस वाई के बराबर है। tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3। अच्छा, हाइट की वैल्यू निकालनी है तो y की जगह पर भी हम अपना h पुट कर सकते हैं। हमने अपना पुट करा, सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बन गई। इजीली सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये चीज ऊपर और ये चीज यहां पर। जहां से आपका जो आंसर आएगा वो √3h माइनस √3h माइनस h इज इक्वल्स टू 10 के बराबर। एंड सर जो हमारी h की वैल्यू होगी वो 10 अपॉन √3 माइनस 1 के बराबर आएगी। कैसे,
आपने पहले इन दोनों में से h कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, √3 - 1, उसको आप उठा के डिवाइड में ले जाओगे। अब चाहो तो इसको रैशनलाइज कराओ, चाहो तो इसको यही छोड़ दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला आपके ऊपर। ये हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो अब तक की क्लास में हम कुल मिला के 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। शुरुआत के क्वेश्चन बेसिक लेवल के थे, फिर हल्के हल्के करके हमारा लेवल बढ़ा, हमने क्वेश्चंस करे। अब 10 क्वेश्चंस तक हमने कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, सिंगल पॉइंट, 2 एंगल, डबल पॉइंट ऑन द सेम साइड एंड 2 एंगल। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम तरीके से यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 भी। चलो आओ एक बार इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 100 मीटर अबव द सी लेवल। मतलब इस बार हमको टॉप ऑफ द लाइट हाउस की बात कर रहा है, जो कि सी लेवल से 100 मीटर ऊपर की तरफ बना हुआ है। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, मतलब उसकी तरफ एक हमारे पास शिप आ रही है बढ़ते हुए, जिसका एंगल 30 से 45 डिग्री चेंज हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब शिप इसके पास जा रही होगी तो एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो ये 30 है, ये 45 डिग्री है। हमसे पूछा गया है कि इस ऑब्जर्वेशन के दौरान, मतलब यहां से यहां आने के दौरान शिप ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। तो बच्चों ये फिगर जो बनी है वो एग्जैक्टली अभी पिछले वाले क्वेश्चन से भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बनी, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 करा था, डिट्टो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। बस एंगल्स की वैल्यू आपस में चेंज हुई है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन में हल्का सा चेंज आएगा, उससे ज्यादा कोई और चेंज नहीं आने वाला। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करोगे, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे फटाफट ऑन द स्पॉट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 is saying a person standing on a bank of a river observed that the angle of elevation of a top of the tree is standing on the opposite side of bank is 60 डिग्री। इसने बोला कि हमारे पास बैंक ऑफ रिवर का मतलब होता है रिवर के किनारों पे। एक लड़का है, इस तरीके से रिवर है, रिवर के इस तरफ हमारे पास एक पेड़ बना हुआ है। ठीक, वो इस तरफ से उस पेड़ को देख रहा है, पेड़ के टॉप को। जब वो पेड़ के टॉप को देख रहा है तो सर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। चलिए ठीक है। फिर उसने बोला व्हेन ही मूव्स 14 मीटर अवे, जब वो 40 मीटर पीछे की तरफ बढ़ता है, और ज्यादा किनारे से 40 मीटर पीछे की तरफ बढ़ता है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो सर हो जाता है 30 डिग्री के बराबर। कितना हो जाता है? 30 डिग्री के बराबर। तो हमसे ये पूछा गया है कि बताओ भैया हाइट ऑफ द ट्री कितना है और ब्रेड्थ ऑफ द रिवर कितना है। अगेन जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, हमको यहां पर 10 दे रखा था, y नहीं पता था, हाइट नहीं पता थी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, x की वैल्यू दे रखी है, y नहीं पता है और हाइट नहीं पता है। आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। तो इसके लिए भी आप एक बार पॉज करोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इससे होगा क्या, आपकी खुद की भी प्रैक्टिस होगी और ये लेक्चर हमारा फटाफट खत्म होगा, क्योंकि लेक्चर लंबे चौड़े बनाने से कोई फायदा होता नहीं, आप लोगों का खाली टाइम वेस्ट होता है। और टाइम वेस्ट हमको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं बहुत ही पास, है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका डिपेंड होगा, अब तक दोनों पॉइंट एक ही साइड में पढ़ रहे थे, इस क्वेश्चन में दोनों पॉइंट अपोजिट अपोजिट साइड में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। शायद एक एरोप्लेन है जो कि 200 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, तो मतलब वो 200 मीटर ऊंचाई पर है। ऑल्टीट्यूड का मतलब उसकी हाइट। उसने रिवर के दो बैंक्स पे एंगल ऑफ एलिवेशन अपना डिप्रेशन देखा, मतलब एक बार वो यहां से नीचे की तरफ देख रहा है इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल बना के, और एक बार वो दूसरे वाली तरफ देख रहा है जहां पर वो सर एंगल बना रहा है कितने का, 60 डिग्री का। ठीक है, और बस इतना ही हमको दे रखा है। ठीक, हमको दे रखा है बताओ रिवर की विड्थ कितनी होगी। तो ऑब्वियसली बात है, रिवर ये रही चौड़ी, उसके बैंक के किनारों पर देख रहा है तो ये रही चौड़ी। तो इसका मतलब आपसे सर जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है, इसको अगर हम x मान लें, इसको अगर हम y मान लें, तो आपसे पूछा हुआ है x प्लस वाई की वैल्यू। तो इसमें आप लिखोगे कैसे, लेट BC बी द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर,
and AD be the height of the aeroplane such that angle ABD and angle ACB की वैल्यू जो भी दे रखी है वो हम मान लेंगे। तो इसको A B C D इस तरीके से हमने मान लिया। इन ट्रायंगल ABC जो हमारे पास 1045 डिग्री है, इट विल बी इक्वल्स टू AC अपॉन BC। ये कितना है 200 और ये कितना है x के बराबर। 1045 डिग्री की वैल्यू 1, x की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 के बराबर। सेकंड तरफ की बात करते हैं तो इन ट्रायंगल ACD 1060 डिग्री की जो वैल्यू होगी सर वो हमारे पास कितनी होगी 1060 डिग्री की वैल्यू होगी हमारे पास 200 अपॉन y के बराबर। 1060 कितना है √3 होता है। तो यहां से सर जो हमारी y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 200 अपॉन √3। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है विड्थ ऑफ द रिवर विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। x इज 200 एंड y इज 200 अपॉन √3। नॉर्मल से सॉल्यूशन करेंगे, 200 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन √3 मीटर्स हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 13 को भी कंप्लीट कर दिया। अब तक की क्लास में हम 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें से 10 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए हैं और 2-3 क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए दिए हैं ताकि प्रैक्टिस भी होते रहे साथ साथ। इन सब क्वेश्चंस को एक तरफ शीट में मैंने डाल रखा है जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम पे पेज है, चैनल है, उसको आप देख लीजिएगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगी आराम से। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग टू पायलट्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, दो हमारे पास टावर्स हैं, ठीक है, जिनकी इक्वल हाइट है और वो एक रोड के दो डिफरेंट साइड्स पे रखे हुए हैं। इस तरीके से दो हमारे पास पोल्स है, या फिर आप मान लो क्वेश्चन में जो भी दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है हमको टू पोल्स हमको दे रखे हैं जिनकी हाइट है बराबर। तो मान लेते हैं एक की हाइट h है, दूसरे की हाइट भी कितनी होगी h के बराबर होगी। एक रोड के दो किनारों पर है, ये पूरी की पूरी मेरे पास रोड है इस तरीके से, इसके दो किनारों पर ये बने हुए हैं विच इज 100 मीटर वाइड। रोड हमारे पास कितने मीटर की है, रोड हमारे पास बेटा है 100 मीटर की। चलिए इन्होंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। मतलब कि इस रोड के बीचों बीच में या फिर यहीं कहीं पे आसपास पे कोई एक पॉइंट हमने मान लिया अपने ऑब्जर्वेशन का। उस पॉइंट से अगर हम देख रहे हैं तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इन दोनों के टॉप पे, एक के लिए बन रहा है 60, एक के लिए बन रहा है 30। अच्छा, अब डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया डायग्राम बनेगा। सोचने वाली बात है कि अगर एग्जैक्टली बीच में होता ये और इनकी हाइट भी बराबर है, ये भी एग्जैक्टली बीच में होता तो हमारे पास जो एंगल बनते वो दोनों के दोनों बराबर बनते, चाहे दोनों 15 डिग्री बनते, चाहे दोनों 30 डिग्री बनते, 60 बनते, कुछ भी बनते, बट दोनों के दोनों एंगल बराबर बनते है ना। क्यों? क्योंकि मैंने कहा बिल्कुल बीचों बीच में है, मतलब ये भी x होगा, ये भी x होगा, h अपॉन x, तो एंगल की वैल्यू भी हमारे पास बराबर होनी चाहिए, है ना। चलिए, बट ऐसा केस तो है नहीं, एक एंगल दे रखा है 60, एक एंगल दे रखा है 30। तो इसका मतलब ये किसी एक टावर के पास में है और किसी एक टावर से दूर है। अब जिसके ये पास में होगा, मान लो इसके पास में है, तो ये वाला एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन और ये वाला बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। समझना क्या है कि इन दोनों में से 60 कौन सा है, 30 कौन सा है, ऑलरेडी बता चुके हैं। जो टावर के पास में होगा वो एंगल बड़ा होगा, तो भले ही फिगर दूसरी बन रही है पर कॉन्सेप्ट हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर ये पूरा x दे रखा है तो सर हमने इसको मान लिया, सॉरी पूरा 100 दे रखा है तो इसको मान लिया x, और दिस विल बी 100 माइनस x के बराबर। लिखने का तरीका फिर से, लेट AB एंड BC, सॉरी लेट AB एंड CD be the two towers of equal height h, ठीक है, are on the either side of the road BD such that BD equals to 100 meter. Let
E be the point, let E be the point on the in between the road such that angle AEB is equals to 60 degree and angle CED is equals to 30 degree. सिंपल सा। अब आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने बोला x की वैल्यू हमको निकालनी है और h की वैल्यू हमको निकालनी है। इस केस में देखते हैं क्या निकालना है। सर हमको इसमें निकालना है x की वैल्यू भी निकालनी है और हाइट भी निकालनी है। चलिए इन ट्रायंगल ABE tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x। यहां से हमको tan 60 की वैल्यू √3 होती है। सर यहां से हमको x और h के बीच में एक रिलेशन मिल गया कि जो h की वैल्यू आएगी वो x √3 के बराबर होगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर अपनी 1 मान लिया। दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल CDE में क्या हो रहा है, tan 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू h अपॉन 100 माइनस x के बराबर। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, h अपॉन 100 माइनस x। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो 100 माइनस x सर हमारा ऊपर चला जाएगा और h √3 हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, h की जगह पर क्या मैं x √3 पुट कर सकता हूं? सर बिल्कुल आप कर सकते हो। तो हमने पुट कर दिया कितना, h की जगह पर x √3 और सर √3 यहां पर पहले से था तो वो भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 100 माइनस x ये रहा, √3 इंटू √3 3x, ये वाला x उठ के उस तरफ चला जाएगा प्लस x, 3x प्लस x हमारा कितना हो जाएगा 4x के बराबर। 4 उठ के हमारा डिवाइड में चला जाएगा जो काटेगा इसको और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 मीटर। इसका मतलब जो मेरे पास पॉइंट है वो एक पोल से 25 मीटर की दूरी पे है और दूसरे पोल से 100 माइनस 25 मतलब 75 मीटर की दूरी पर है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये कह सकते हैं कि जो हाइट ऑफ द बोथ पोल्स है या ईच पोल है वो x √3 के बराबर, डेट मीन्स 25 √3 मीटर के बराबर होगी। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में अपनी हाइट और जो पॉइंट की डिस्टेंस है दोनों पोल से वो भी निकाल के आपके सामने रखें। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ खास बड़ी बात नहीं है, बस बेसिक सी कैलकुलेशन है इसके अंदर भी और हमारे पास डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट है। आपने इसका एक बार डायग्राम सीखना है। अगर आपने इसका डायग्राम एक बार सीख लिया फिर आपको दोबारा कुछ खास इसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ने नहीं वाली। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हमारे पास 7-8 क्वेश्चन बच जाएंगे जो हमें और करने हैं अभी, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करें। ठीक है, आज की क्लास में अपना जो क्वेश्चन 15 वाला करने जा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द एंगल ऑफ, अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू। मतलब सर आपके पास एक वर्टिकल टावर है पी क्यू जिसका टॉप है क्यू, उस पर कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कोई पॉइंट एक्स है, उससे क्यू पे मैं एंगल ऑफ एलिवेशन अपना कुछ बना रहा हूं। चलिए अच्छी बात है, ठीक, जो कि दे रखा है 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने बोला एट अ पॉइंट वाई, एक वाई पॉइंट है जो कि 40 मीटर वर्टिकली अबव है एक्स से, मतलब एक्स से वो 40 मीटर की ऊंचाई पर है, बिल्कुल वर्टिकल। तो एक तरीके से ये भी एक हमारे पास पोल या फिर बिल्डिंग की तरह काम कर रहा है। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। बोले यहां से भी वाई पॉइंट से भी कोई बंदा इसको देख रहा है उसके टॉप को, तो होराइजन के साथ में एंगल बनाएगा। तो उन्होंने बोला ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा सर बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ टावर पी क्यू, पी क्यू की हाइट बताओ और एक्स क्यू के बारे में हम बताओ कि एक्स क्यू की लेंथ कितनी होती है। चलो भाई, तो पहले तो मुझको ये पूछा हुआ है, दूसरा मुझको ये पूछा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन समझते हैं। पहले फिगर में इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा आई है उसकी बात करूं। अब जब मैं वाई से इसके टॉप को देख रहा था तो जो हमेशा मेरे पास जो एंगल बनेगा वो जिस पॉइंट से मैं देख रहा हूं
उस पॉइंट पे मुझे एक हॉरिजन बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ऐसे करके, और फिर मेरा एंगल ये बनेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले अपना हॉरिजन बनाया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, उसके बाद मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना एंगल को बनाया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस पॉइंट को आप ए मान लो। आपने कहा अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब ये जो बन के आ रहा है वो रेक्टेंगल बन के आ रहा है। तो अगर ये 40 हुआ तो बाल को ये वाली लेंथ भी एपी की कितनी होगी, 40 मीटर के बराबर होगी। चलिए अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। पहले 45 डिग्री वाले की बात करते हैं। इन ट्रायंगल क्यू वाई ए tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू ए अपॉन कितना, वाई ए के बराबर। वाई ए, चलो क्यू ए हमारे पास कितना दे रखा है, हमको कुछ नहीं पता है, तो क्यू ए हमारा हम मान के चल रहे हैं h माइनस 40 के बराबर। अगर ये पूरा h है, ये 40 है, तो ये h माइनस 40 रह गया। ठीक, वाई ए की वैल्यू हमको नहीं पता है बेटा, जो वाई ए की वैल्यू है वही एक्स पी की वैल्यू है, बस मुझे इतना पता है। बिकॉज ये एक रेक्टेंगल बन रहा है सामने से, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एक्स पी। अब क्वेश्चन आप बोलोगे सर एक्स पी आपने लिखा क्यों, क्या जरूरत थी? क्योंकि बच्चों मैं अभी सेकंड डायग्राम में जो ट्रायंगल बना हुआ है उसके बारे में भी बात करूंगा, उसमें भी कहीं ना कहीं एक्सपी आ रहा है, तो मैं एक्सपी का यूज लेने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से मैं देखूं तो tan 45 की वैल्यू 1, तो xp की वैल्यू h माइनस 40 के बराबर आएगी, इसको हमने मान लिया अपना इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल क्यू एक्स पी की। तो इन ट्रायंगल क्यू एक्स पी में tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है बाल को, वो कितनी है, क्यू पी अपॉन एक्स पी के बराबर। tan 60 का मतलब √3, QP का मतलब कितना हुआ, कंप्लीट H, और XP का मतलब XP से हम अब तक पढ़ते आए। XP की लेंथ हम निकाल चुके हैं, कितनी होती है, H माइनस 40 के बराबर। चलिए इस खाली स्टेप को हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। H माइनस 40 √3 इज इक्वल्स टू H। सॉल्व करा फर्दर, तो √3H माइनस H इज इक्वल्स टू 40 √3, जहां से H अगर मैंने कॉमन लिया तो ये बन के आया 40 √3। H की वैल्यू जो आई वो 40 √3 अपॉन √3 माइनस 1 के बराबर आई। जिसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आई उसके लिए एक बार दोबारा देखते हैं, यहां तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां पर आए तो tan 60 की वैल्यू QP अपॉन XP थी, ठीक, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, QP की वैल्यू हमारे पास H के बराबर है, और XP की वैल्यू हम निकाल चुके हैं H माइनस 40, जो हमने अपनी यहां पर लगा दी। उसके बाद में H माइनस 40 के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये H मेरा यहां पर अकेला रह गया। H की वैल्यू निकालनी है तो H को एक तरफ लेके आते हैं, यहां पर जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो √3H आएगा माइनस 40 √3 आएगा। तो हमने क्या करा, √3H को उठा के यहीं पे रखा, इस वाले H को उठा के इस तरफ ले गया, इसलिए वो माइनस का आ गया। 40 √3 माइनस का था, उसको उठा के उस तरफ ले गया, इसलिए वो किसका हो गया, प्लस का हो गया। अपने आप कैलकुलेशन करके देखोगे तब भी यही आने वाला है। फिर हमने क्या करा, हमने कहा मुझे H की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों में H कॉमन आ रहा है तो H को कॉमन लिया, √3 माइनस 1 यहां पर बचा, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला गया। आगे की बात करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए रेशनलाइज करके √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बनी, विच विल बिकम 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, जिसकी वजह से ये मेरा बन गया कितना 2, और 2 से मैं इसको काटूंगा 20 टाइम्स, तो ये बेटा मेरा आएगा 20 इंटू 3 प्लस √3 के बराबर। नॉर्मल हमने कैलकुलेशन करी है, उससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करा। तो यहां से मुझको अपनी हाइट की वैल्यू मिल गई, जो कि मेरे पास है h इक्वल्स टू 20 इंटू 3 प्लस √3 मीटर के बराबर। अब उन्होंने हमसे एक चीज और पूछी थी, उनसे पूछा था हमसे एक्स क्यू की वैल्यू, है ना, तो एक्स क्यू की वैल्यू निकालना बहुत ही इजी हो गया। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पुट करोगे sin 60,
साइन 60 कितना होता है h अपॉन हाइपोटेन्यूज qx। साइन 60 इक्वल्स टू √3 अपॉन 2। h की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, वो आई है 23 प्लस √3 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है। थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं क्या कर सकते हो आप लोग। √3 अपॉन 2 को ऐसे ही रखा, इस अंदर ब्रैकेट से मैं √3 कॉमन ले सकता हूं, जिसकी वजह से ये √3 प्लस 1 बचेगा। ऐसा हमने शुरुआत के सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में भी करा था। उससे हमारा होगा क्या, उससे हमारा ये √3 से √3 कट जाएगा, QX ऊपर चला जाएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी, तो ये 40 √3 प्लस 1 मीटर के बराबर हमारा आ गया। और इस तरीके से हमने कुछ 15 क्वेश्चंस करे जो हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन 15 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 2-3 नंबर का क्वेश्चन एक मिल जाएगा आराम से एमसीक्यू में वगैरह में। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, कल परसों में नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उस लेक्चर के अंदर जो एक्चुअली में हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जो एक एक क्वेश्चन को करने में आपके पास एक एक 1.5 पेज जाने वाला है, जो वीडियो भी इससे भी लंबी बनेगी सिर्फ 5-7 क्वेश्चन करने के लिए, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, प्लीज स्टे कनेक्टेड।